अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर मंसूर जहांगीरी और मैं आप लोगों से आज कुछ माइंड के हवाले से बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, व्हाट आर थॉट्स। थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, ये कहाँ से आते हैं एंड फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आते हैं एंड व्हाट आर थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि थॉट्स, जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी है उनको पता है कि ब्रेन में जो है ये थॉट्स जो हैं ये क्रिएट होती हैं। ये थॉट्स आते हैं और ये ब्रेन को टारगेट करते हैं। ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में पैदा होते हैं और फिर ये आगे न्यूरॉन्स फायरिंग होती है और ये पूरी बॉडी में ये थॉट्स फैलते हैं। और ये थॉट्स जो हैं ये मुख्तलिफ फिर बॉडी जो एक्शन करती है और बहुत से काम करती है। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो होता है और ये सारा थिंकिंग प्रोसेस जो है ये थॉट्स पे वेल बेस्ड है। क्योंकि थॉट्स अगर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में कोई और आपके माइंड में कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा, आपकी बॉडी में कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये सारा इमोशन इज़ एन रिएक्शन टू द थॉट। इमोशन ये होता है, द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द थॉट इज़ नोन एज इमोशन। जो रिएक्शन होता है बॉडी का वो थॉट्स की तरफ, उसको हम बोलते हैं कि वो इमोशन है। तो जब ज़ाहिर थॉट्स पैदा नहीं होंगे तो आपके इमोशंस भी पैदा नहीं होंगे। लेकिन ये इमोशंस पैदा होते हैं दोस्तों और ये रूह में पैदा होते हैं। आपको एक पता होना चाहिए कि एक तो हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो हमारी आउटर इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड है। और आउटर इन्वायरमेंट के साथ किस तरह लिंक्ड है कि हम 5 सेंसेस यानी टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड विजन के थ्रू हम जो हम हवास खमसा से, हम जो इन 5 हवास से खमसा से हम बाहरली जितनी भी दुनिया है, चाहे वो कायनात पूरी हो, हम जो इस दुनिया से हम खड़े होकर देखते हैं तो वो सारी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है उसको हम एक्सपीरियंस, जो मादी दुनिया है उसको हम अपने माइंड में एक हमारी पिक्चर बनती है और हम हेयर करते हैं और हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है साउंड को कैच करने की, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हवास से जो कुछ भी हम इस दुनिया से देखते हैं, बाहरी दुनिया से, ये सारे हमारे हवास में होता है। और ये हमारे हवास इनको कैच करके और ये हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। और दिमाग की ये साइड जो है ये एक एस्पेक्ट है दोस्तों, ये एक जाविया है दिमाग का। और ये जो एस्पेक्ट है दिमाग का, ये जो एक जाविया है दिमाग का, ये जो है बाहरी दुनिया के साथ लिंक्ड है। और ये बाहरी दुनिया के साथ जो है इसका, ये बाहरी दुनिया से जो कुछ आता है वो दिमाग में हमारे जाता है और फिर हम वहाँ पे दिमाग उसको कैच कर लेता है और उसकी मेमोरी की शक्ल में उसको स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है। मेमोरी इज़ अ रिकॉर्डिंग, ठीक है, मेमोरी रिकॉर्ड करता है। अब जहाँ तक मेरा जो कहने का ताल्लुक है कि साइंस इस चीज़ तक तो बहुत आगे है, साइंस इस चीज़ को मान चुकी है, साइंस इस चीज़ को आगे बढ़ चुकी है। दिमाग की इस एक्टिविटी को साइंस ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया और साइंस को मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ एज़ फार एज़ जहाँ तक कि मटीरियलिस्टिक दुनिया के साथ साइंस का ताल्लुक है। कि मटीरियलिस्टिक इस वर्ल्ड के साथ जो आवाज़ का और माइंड का ताल्लुक है, इसको साइंस ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जहाँ तक साइंस नहीं पहुँची वो ये है कि हाँ, क्योंकि आपको मैं एक बात और ही बता दूं कि मैंने बहुत रिसर्च की है गूगल पे और यूट्यूब पे, और वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, लेटेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट, उनको मैंने पढ़ा है और बहुत उनकी मैंने स्टडीज़ जो हैं पढ़ी हैं। और उस पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अभी तक वो साइंस जो है उसको अभी तक स्पिरिचुअल दुनिया का नहीं पता। जो एस्पेक्ट माइंड का, ब्रेन का जो एस्पेक्ट जो है वो दूसरी दुनिया के साथ है। जैसे कि ये एक साइंटिस्ट कहते भी हैं कि पिनियल ग्लैंड ऑफ द ब्रेन जो है, पिनियल ग्लैंड जो है ब्रेन का, उसका ताल्लुक जो है ख्वाबों के साथ है या इस तरह दूसरी एक दुनिया के साथ है। ये साइंसदान भी कहते हैं बाज़, लेकिन उनको पता नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी रिसर्च की है उससे ये पता चला है कि ब्रेन के जो दिमाग का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो उससे जिससे खुलिए मिल के बने हुए हैं, वो तो हमें पता चल गया, एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं। लेकिन दिमाग की जो फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग है, उसके बारे में हाइपोथेसिस, और आपको साइंटिफिक प्रोसेस का पता है कि जब तक थ्योरी ना बन जाए या लॉ ना बन जाए तो कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। हाइपोथेसिस होते हैं और फिर आप किसी भी टेक्स्ट बुक में उठा के देखें, वो कहेंगे कि जी ये मैकेनिज़्म ऐसे होता है, और फिर आखिर में कहते हैं कि मैकेनिज़्म इज़ नॉट क्लियर, कि ये क्लियर नहीं है मैकेनिज़्म हमारे ऊपर। तो इस तरह ये सिचुएशन है। अब बात यही आ जाती है कि जो दिमाग का ताल्लुक रूहानी दुनिया के साथ है,
रूह के साथ है, वो साइंस की कैच में नहीं आती। साइंस यहीं पे बस हो जाती है। जब आप साइंस से वालों से पूछते हैं, साइंटिस्ट से, न्यूरो साइंटिस्ट से, कि व्हाट इज़ थॉट, वो कहेंगे जी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, वो थॉट है। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है दोस्तों कि अगर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्री कॉर्टेक्स में पैदा होती है तो वो वहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एक दिमाग का मरकज़ी एक हिस्सा है सोचने के लिए, वहाँ पे थॉट्स कहाँ से आते हैं। मेरा ये पूछना है कि वहाँ पे जो थॉट्स हैं, जो ख्याल है, वो कहाँ से आता है, और इसके अलावा थॉट होता क्या है। थॉट को अगर एक्सप्लेन करें कि ख्याल जो है वो क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। ये अभी तक मेडिकल साइंस ये भी नहीं जान सकी कि थॉट्स क्या है, और मेडिकल साइंस ये भी नहीं जान सकी कि थॉट्स कहाँ से आते हैं। और एक चीज़ और कि मेडिकल साइंस को लेस दैन 2% फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन जो है वो पता है। लेस दैन 2% जो है मेडिकल साइंस को पता है कि ब्रेन जो है वो कैसे मतलब जो है मतलब फंक्शन करता है। सिर्फ हाइपोथेसिस ही हैं सारे के सारे। तो मेरे दोस्तों, जब साइंस की इतनी लिमिट्स हैं कि वो 2% से भी कम ब्रेन को जो है वो जानते हैं साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, तो फिर बाज़ लोग जो साइंसदान हैं वो जज क्यों करते हैं इस बात को कि जी रूहानी दुनिया है ही नहीं है। जब आपको 2% इल्म है कि जी 2% से कम इल्म है आपको फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के बारे में कि कैसे परफॉर्म करते हैं वो, और कैसे मतलब वो मतलब ये फंक्शन होते हैं, तो आप जो है कैसे जज कर सकते हैं सूफीज़ को, और कैसे जज कर सकते हैं रूहानी दुनिया को। आप कहते हैं जी बाबों मलंगों के पास ना जाओ, पीरों के पास ना जाओ, फ़कीरों के पास ना जाओ। भाई तो आपको खुद जो है 2% से लेस जो है इसकी फंक्शनिंग का पता है, और आपको ये भी नहीं पता कि थॉट्स कहाँ से आते हैं और क्या चीज़ है थॉट। तो ये मेरा एक कहना है। तो इस लिहाज से मैंने साइंस के लिमिट्स आज आपके सामने बयान किए हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको कोई गुमराह ना कर सके कि रूहानी दुनिया कोई एग्जिस्ट नहीं करती। रूहानी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और ये रूहानी दुनिया ब्रेन का दूसरा पार्ट जो रूहानियत दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, तो उसको मेडिकल साइंस और कोई भी साइंस नहीं मान सकती। साइंस तो इस पर भी बिलीफ नहीं रखती कि जी अल्लाह है या खुदा है या गॉड एग्जिस्ट। और साइंस ये भी नहीं, फरिश्तों को भी नहीं मानती। साइंस जो है वो जन्नात को भी नहीं मानती। साइंस जो है फरिश्तों को भी नहीं मानती। और अगर आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे तो कुरान की क्रेडिबिलिटी कैसे साबित होगी। तो मेरे दोस्तों, आप पूरा यकीन रखते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, तमाम फरिश्ते मौजूद हैं, जन्नात मौजूद हैं, तो इनकी कैसे साबित करेंगी जब मेडिकल साइंस तो इनको नहीं मानती। क्योंकि मेडिकल साइंस तो कहती है कि आप एक्सपेरिमेंट करके लाएं और साबित करें कि है ये चीज़ें, तो वो नहीं मानती। लेकिन हम तो मानते हैं एज अ मुस्लिम, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं इनको। तो हम जो हैं रूहानी दुनिया के साथ ब्रेन का जो ताल्लुक़ है वो साइंस की समझ में नहीं आया। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया, और मैं साइंटिस्ट को पढ़ा भी है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये चीज़ें ये एक्सप्लेन करें ना। फिर तो ये अगर नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो जज ना करें कि जी फलाना बाबा ख़राब है, फलाना पीर ख़राब है, फलाना जो है वो ख़राब है, डॉक्टर मंसूर ख़राब है कि ये रूहानियत की बातें करता है, इसकी बातें करता है। लेकिन दोस्तों, फिर मैं कहता हूँ ना, आप आए ना सामने बात करें, फिर मैं आपको जवाब दूँगा कैसे मतलब ये होगा। तो दोस्तों, मैंने यही आज किया है कि मैंने आपके सामने साइंस की कुछ लिमिट्स बयान किए हैं। हरगिज़ आप साइंस, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेस्टर्न साइंसदान हैं, उनसे इम्प्रेस हो के दुनिया के बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी साइंस फिक्शन पे बेस रखते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स और चीज़ है दोस्तों, और साइंस फिक्शन टोटली डिफरेंट चीज़ है। साइंस फिक्शन ये है कि एक फैंटेसी, एक देवमालाई दास्तान हो, और वो जो है आप कहें कि जी साइंस से ही हो सकती है। तो इस तरह साइंटिफिक फिक्शन में बहुत सी मूवीज़ भी बनी हॉलीवुड में। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अभी तक ये साइंटिफिक कोई ट्रूथ नहीं है, और साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंटल कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये मूवीज़ मतलब ऐसा कर सकती हैं या ऐसा साइंस कर सकती है। ये फिक्शन ही है अभी तक, और अभी तक इसकी ट्रूथ नहीं है। आप साइंस के जाल में मुकम्मल ना आए। साइंस बिल्कुल ठीक है, साइंस को मैं सपोर्ट करता हूँ एज़ फार एज़ कि वो मटीरियलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन को सपोर्ट करे, तो मैं साइंस को मानता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको। लेकिन जहाँ तक वो रूहानी साइंस के रूहानी तरफ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मैं साइंस के साथ इख्तलाफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं पीरों फ़कीरों रूहानी जो लोग हैं उनको मनाता हूँ। शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए।